तक की जांच में जो बातें सामने आई हैं उससे पुलिस भी अब हैरान है कि आरोपी ने वारदात को अंजाम देने का जो तरीका अपनाया तो किसी शातिर क्रिमिनल से कम नहीं है। लेकिन समझिए, फिर वो श्रद्धा के डेड बॉडी पार्ट्स को ठिकाने लगाना हो या फिर मर्डर के बाद 6 महीने तक वारदात की किसी को भनक तक ना लगने देना हो, क्योंकि कत्ल के बाद 18 दिनों में आफताब ने बचने का पूरा प्लान यहां पर तैयार कर लिया था। देश की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री को क्रैक करने में जुटी पुलिस के सामने आफताब के वसई कनेक्शन को क्रैक करने की चुनौती है। वसई के इसी यूनिक पार्क अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 301 में आफताब अपनी गिरफ्तारी से 15 दिन पहले पहुंचा था। 301 नंबर के इस फ्लैट में आफताब का परिवार पिछले 20 साल से रह रहा था, लेकिन अपनी गिरफ्तारी से 15 दिन पहले आफताब ने अपने पिता को इस फ्लैट से किसी दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया। श्रद्धा वालकर हत्याकांड का मुख्य आरोपी आफताब पूनावाला महज 15 दिन पहले मुंबई से सटे पालघर के वसई रोड में अपने घर पर मौजूद था और अपने घर पर वो माता पिता के साथ यहाँ पर आया हुआ था और घर शिफ्ट करने की वजह से वो दिल्ली से मुंबई यहाँ पर आता है। इस समय न्यूज़ 18 इंडिया की टीम वसई ईस्ट के यूनिक पार्क अपार्टमेंट में है और आपको दिखाना चाहेंगे कि यूनिक पार्क के सी विंग के तीसरे फ्लोर पर जो 301 फ्लैट नंबर है, आमीन पूनावाला, ये आफताब का घर है। आमीन आफताब के पिता का नाम है आमीन पूनावाला और 15 दिन पहले ही यहाँ पर आमीन पूनावाला और उनके बेटा आफताब ने पूरे घर को खाली कर दिया और घर को खाली करने के बाद वो यहाँ से मीरा रोड शिफ्ट हो चुके हैं। साधारण दिखता था, शांत मिजाज का था, किसी से कुछ ऐसा झगड़ा वगैरह भी कभी सोसाइटी में नहीं हुआ। अब सवाल है कि अपनी गिरफ्तारी से 15 दिन पहले आफताब दिल्ली से मुंबई क्यों आया? क्यों 20 साल पुराने घर को खाली करने वो खुद वसई आया? घर खाली करने के बाद आफताब का पूरा परिवार कहां गया? क्या आफताब और उसके परिवार को पता चल गया था कि पुलिस उनके घर तक पहुंच सकती है? इन सवालों का जवाब पूरे केस को क्रैक करने के लिए जरूरी है, ताकि आफताब के गुनाहों पर पड़ी हर परत को हटाया जा सके। श्रद्धा हत्याकांड के आरोपी आफताब की गिरफ्तारी की तस्वीरें भी सामने आई हैं और ये तस्वीरें उस वक्त की बताई जा रही है जब श्रद्धा के परिवार की शिकायत के बाद दिल्ली पुलिस ने उसके लिव इन पार्टनर आफताब को गिरफ्तार किया था। तो देखिए किस तरीके से लगातार पूरा मामला अब आगे बढ़ता जा रहा है, कानूनी कार्रवाई भी यहाँ पर हो रही है और साथ साथ किस तरीके से उसने 35 टुकड़े किए आफताब ने श्रद्धा के उस शव के, उसके बाद से अब छानबीन लगातार जारी है। और दिल्ली पुलिस की इंटेलिजेंस यूनिट श्रद्धा हत्याकांड की जांच के लिए एक बार फिर आरोपी आफताब के छतरपुर वाले फ्लैट पर पहुंची और यहां से अभी तक की जांच में कई अहम सबूत पुलिस को मिल चुके हैं। और श्रद्धा हत्याकांड के आरोपी आफताब अमीन ने पूरी प्लानिंग बहुत ही शातिर तरीके से की थी, जिसके लिए उसने कई क्राइम टीवी शोज भी देखे थे, लेकिन उसकी एक गलती ने कत्ल के 6 महीने बाद उसकी पूरी प्लानिंग को नाकाम कर दिया और शातिर दिमाग आफताब की साजिशें बेनकाब हो गई। साइको किलर की हॉरर स्टोरी। दस दिन पहले होने वाला था मर्डर। एक गलती ने सलाखों तक पहुंचाया। कहते हैं गुनहगार कितना भी शातिर क्यों ना हो, वो अपने गुनाह में कोई ना कोई ऐसा सुराग जरूर छोड़ जाता है जो उसे देर सबेर सलाखों तक पहुंचा ही देता है। श्रद्धा मर्डर केस में भी आरोपी आफताब ने खुद के बचने का फुल प्रूफ प्लान बनाया था। एक एक सबूत उसने बड़ी बारीकी से मिटाया, लेकिन कत्ल और कत्ल के सीक्वेंस के डिजिटल सबूत वो चाहकर भी
नहीं मिटा पाया। 26 अक्टूबर को वसई पुलिस ने आफताब का पहली बार बयान लिया। आफताब ने पहले बयान में बताया कि 22 मई को उसका श्रद्धा के साथ झगड़ा हुआ और इसके बाद वो अपना फोन लेकर घर छोड़कर चली गई। इसके बाद 26 मई को श्रद्धा का फोन बंद हुआ, लेकिन जांच में पता चला कि श्रद्धा के फोन से 22 मई से 26 मई के बीच ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर हुए और उस दौरान फोन की लोकेशन दिल्ली के छतरपुर की थी। इसी झूठ से आफताब बेनकाब हो गया। जांच में यह भी दावा किया जा रहा है कि आरोपी आफताब ने श्रद्धा की हत्या करने के बाद उसके क्रेडिट कार्ड का बिल भी भरा है। आफताब को शक था कि अगर श्रद्धा के क्रेडिट कार्ड का बिल ड्यू डेट पर नहीं भरा गया तो बैंक के अधिकारी श्रद्धा के परिवार वालों से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, जिसके बाद परिवार श्रद्धा को भी खोजने की कोशिश करेगा। आफताब ने 15 और 16 मई के दिन श्रद्धा के एटीएम से पैसे निकाले। वसई पुलिस को लगा कि ये मामला किसी अनहोनी का इशारा कर रहा है, तो वसई पुलिस की एक टीम दिल्ली गई और फिर जब आफताब से कड़ाई से पूछताछ की गई तो श्रद्धा के कत्ल की बात सामने आ गई। ये कुछ 14 अगस्त को मुझे उसके दोस्त ने बताया था। उसके बाद 15 अगस्त को हम थोड़ा डिस्कस करके फिर हम लोग पुलिस में जाके कंप्लेंट कराने की कोशिश की। कुछ मई से वो मिसिंग हुई थी, तो पुलिस ने थोड़ा सा मतलब ये बताया कि ये इतना टाइम से अगर मिसिंग हुई है और वो दिल्ली से हुई है तो कैसे हम कोशिश करेंगे। तब फिर हम बोले कि नहीं, ये तो मिसिंग हुई है तो आपको तो कंप्लेंट लेनी है, तो आप जरा कोशिश कीजिए। वैसे ही आफताब ने श्रद्धा के कत्ल का प्लान 18 मई से 10 दिन पहले ही बना लिया था। जांच में पता चला है कि कत्ल से करीब 10 दिन पहले आफताब और श्रद्धा का आपस में झगड़ा हुआ था। आफताब उसी दिन उसका गला घोटना चाहता था, लेकिन उस दौरान श्रद्धा इमोशनल होकर रोने लगी और ये देखकर आफताब के कदम पीछे हट गए। तो श्रद्धा के शरीर के 35 टुकड़े करने के बाद उसने अगले 18 दिन तक उन टुकड़ों को ठिकाने लगाया, जिसके लिए उसने मेहरौली के जंगल से लेकर नाले में से बहाने तक की तरकीब आजमाई और कुछ हद तक उसकी ये साजिशें कामयाब भी रही। लेकिन बेनकाब होने के बाद अब आफताब की दरिंदगी एक एक कर परत खुलने लगी है। मेहरौली के जिस जंगल में आफताब ने श्रद्धा के शव के टुकड़ों को फेंकने की बात कबूली है, उस जंगल से अब तक मानव शरीर के 10 अवशेष मिले हैं और अब तलाश बाकी के शवों के टुकड़ों की जा रही है। श्रद्धा मर्डर केस में एक के बाद एक नई कड़ियां खुलती जा रही हैं। कड़ियां इस कदर के आफताब ने अपनी गर्लफ्रेंड जिसके साथ वो लिव इन में रहता था छतरपुर के इलाके में, उसने उसके 35 टुकड़े किए और टुकड़े कर इस घने जंगल में फेंक दिए जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं। आप तस्वीरों में देखेंगे दिल्ली पुलिस के जवान सादा कपड़ों में यहां पर पहुंचे हैं और लगातार ये तीसरा दिन है दिल्ली पुलिस का इस पूरे जंगल को खंगाला जा रहा है, क्योंकि कल यहां पर आफताब को लेकर दिल्ली पुलिस पहुंची थी और उन जगहों पर लेकर गई थी जहां की निशानदेही खुद आफताब ने की थी। बताया था कि वो रात के 2 बजे तकरीबन आता था और यहां पर उसके शरीर के टुकड़े फेंकता था। आज सुबह तकरीबन 8 बजे से दिल्ली पुलिस की कई सारी टीमें इस पूरे जंगल में, और ये जंगल करीब 5 से 7 किलोमीटर के हिस्से में फैला हुआ है, इसमें अंदर वो टीमें मौजूद हैं और चप्पे चप्पे पर छानबीन कर रही हैं और उन हिस्सों को तलाशा जा रहा है जो आफताब ने करीब 18 दिनों में, मई के उन दिनों में यहाँ पर लाके फेंके थे और उनकी तलाश यहाँ पर की जा रही है। काफी घना जंगल होने के चलते यहाँ पर दिल्ली पुलिस को तमाम तरीके की कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है, क्योंकि एक तरफ आफताब की जो बातें हैं उनमें विरोधाभास है। विरोधाभास इस कदर की जो टाइमलाइन वो बताता है वो टाइमलाइन श्रद्धा के मोबाइल फोन, क्योंकि श्रद्धा का मोबाइल फोन जब बंद हुआ तो उससे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किए जा रहे थे और श्रद्धा के दोस्तों ने जो जानकारी दी वो बातें आपस में मेल नहीं खाती। ऐसे में पुलिस हर एंगल से इस पूरे मामले की जांच कर रही है। मेहरौली के जंगल से पुलिस को जो मानव अवशेष मिले हैं उन अवशेषों का पुलिस डीएनए टेस्ट कराने की तैयारी कर रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि ये
मानव अवशेष श्रद्धा के हैं या नहीं।